अस्सलामुअलैकुम। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही खूबसूरत मोमेंट। आज माशाल्लाह से आमना इत्तिकाफ़ में बैठ रही थी। 20वें रोज़े की ये वीडियो है और बहुत ही घर का माहौल ही बहुत पुररौनक था। इत्तिकाफ़ की ख्वाहिश जो थी आमना के दिल में काफ़ी सालों से थी, तो आमना कोशिश भी कर रही थी, लेकिन अक्सर पढ़ाई की वजह से बेचारी रह जाती थी। लेकिन इस बार भी पढ़ाई बहुत टफ़, लेकिन आमना ने सोचा नहीं, इस बार तो ज़रूर इत्तिकाफ़ में बैठना है। और माशाल्लाह से देखें इत्तिकाफ़ में बैठ रही हैं। असर की नमाज़ से ही इत्तिकाफ़ में बैठ जाएगी। आमना के रूम में ही हमने ये छोटा सा कॉर्नर सजाया था आमना के लिए, ताकि थोड़ा सा इत्तिकाफ़ का इत्माम हो जाए और थोड़ा सा हमारे दिल की खुशी भी पूरी हो जाए। और बस यही दुआ करिएगा आप लोग भी मेरे साथ कि अल्लाह ताला मेरी बच्ची की इत्तिकाफ़ को कबूल फ़रमाए अपनी बारगाह में। माशाल्लाह से मेरी भांजी भी इत्तिकाफ़ में बैठी हुई है और जो कोई लोग जहाँ भी दुनिया के जिस हिस्से में भी बैठे हैं, जितने भी लोग, उन सब का इत्तिकाफ़ कबूल फ़रमा ले। और बस ढेरों दुआएं अपने लिए, अपने घर के लिए बच्चों ने करनी हैं। और बहुत ज़्यादा इत्माम का था। आज फैज़ी और मैं सोच रहे थे कि थोड़ा सा इत्माम करेंगे आमना की वजह से, तो हमने सोचा था कि जो कुछ चीज़ें आमना को पसंद है वही बनाएंगे। तो फैज़ियाँ बना रही थी लज़ानिया, आमना की मोस्ट फेवरेट डिश है, बल्कि आमना क्या पूरे घर को ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं छोले वगैरह बना रही थी। और लज़ानिया आजकल इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया है, सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अच्छा, आज हम बना रहे थे चिकन लज़ानिया। ज़्यादातर हम लोग ये बनाते हैं बीफ लज़ानिया, लेकिन आज हम लोगों ने चिकन लज़ानिया बनाया था। और चिकन लज़ानिया वही सेम तरीके से बनता है जैसे कि बीफ बनता है, और फैज़ी वही रेसिपी यूज़ कर रही हैं। इट्स माय साइड की लज़ानिया की रेसिपी। तो आप लोगों के लिए भी ऊपर लिंक लगा दूँगी, और चाहें तो आप ये रेसिपी भी फुल बनाऊँगी, ताकि आप इस रेसिपी से भी चिकन लज़ानिया बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार फ्लेवरफुल डिश होती है लज़ानिया, चाहे चिकन में बनाए चाहे बीफ में। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अफ्तार में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो अफ्तार कि अब चूँकि अफ्तार पार्टीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इस वक्त तो ये बहुत ज़्यादा आइडियल डिश है। थोड़ी सी मैंने पिसे मिर्चें डाली हैं, थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है और अच्छे से इसको भून लिया है। साथ ही मैं छोले बना रही थी, साथ साथ फ्रूट चाट वगैरह। अफ्तार में यही होता है कि हर चीज़ को बस जल्दी ही का टाइम देना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग बस थोड़ा जल्दी ही लग गए थे। ये थोड़ा सा काली मिर्चें हैं और ये मैंने टमाटर थे, टमाटर के बीज मैं निकाल लेती हूँ, और शिमला मिर्च हैं। बस इनको डाल देंगे और इनको अच्छे से अपने कीमे में सौते कर लेंगे। बाकी मेरे सारे देखने वालों के लिए मैं आमना से ज़रूर दुआ करवाऊँगी, और अगर भी कोई ख़ास दुआ भेजना चाहता है तो मुझे ज़रूर कमेंट कर दें, मैं ज़रूर आमना से दुआ कराऊँगी। कहते हैं कि इत्तिकाफ़ की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करते। इत्तिकाफ़ से उठने से पहले ही आपकी दुआ कबूल हो जाती है। और ये मैंने खुद देखा हुआ है। बहुत सारे लोग जो इत्तिकाफ़ से दुआ करवाते हैं, इत्तिकाफ़ में जिन लोगों ने दुआ करी होती है, वो खुद कहते हैं कि हम इत्तिकाफ़ से उठ भी नहीं पाए तो हमारी दुआ कबूल हो गई। बस यहाँ पे लज़ानिया उबाल रहे थे, कीमा हमारा तैयार हो गया था। और इत्तिकाफ़ के बाद भी रमज़ान तो है ही खुद बाबरकत। रमज़ान में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इत्तिकाफ़ हो गया, जैसे ताक रातें हो गई हैं। अगर आप इबादत करने बैठे हैं तो बस समझ लें, बस आप मांगते रहें। और अब देखें 20 रोज़े हो गए, और इस बार तो यकीन माने रोज़े इतने अच्छे हुए हैं, क्योंकि मौसम सही था, अच्छा मौसम था, ठंडा मौसम था। बहुत बड़े रोज़े नहीं थे तो पता नहीं चले, वरना हमने वो रोज़े भी रखे हैं जो गर्मियों में थे, वो रोज़े भी रखे हैं जो हीट वेव में थे। और कराची में तो इतनी हीट वेव होती थी, तो हम उसी में ही ऑफिस जाते थे। और 2016 में जो हीट वेव हुई थी रमज़ानों में, तो वो मेरे ख्याल से कोई भी बंदा नहीं भूला है। यहाँ पे फैज़ी वाइट सॉस बना रही थी। जैसे अच्छी बच्चियाँ जो होती हैं ना, जैसे माशाल्लाह से फैज़ी हैं, वो देख देख के ही सब सीख जाती हैं। ऐसे तो वो रेसिपी फ़ॉलो करती हैं, मेरी भी या अज़रा की भी जो देखी हुई होती हैं, लेकिन वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा चीज़ें देख के जैसे हम बनाते हैं उस तरह से यूज़ कर लेती हैं क्वांटिटी के लिए, कि वो रेसिपी ज़रूर देखती हैं, लेकिन उनको इतने अच्छे से चूँकि हमें बनाते हुए देखती हैं और साथ खड़ी रहती हैं, तो उन्हें हर चीज़ की बहुत ज़्यादा समझ आ गई ही है। कहने की बात ये है कि अभी इतना ज़्यादा बहुत टाइम नहीं हुआ हमारे घर में फैज़ी को आए हुए, लेकिन माशाल्लाह से फैज़ी हर काम में इतनी ज़्यादा पुख्तगी आ गई है। इसलिए कि समझने की बात होती है, सीखने की बात होती है। और खाना पकाना
तो यकीन करें सबसे ज़्यादा सीखने से होता है, तजर्बे से आप सीखते हैं कि किसी को आप देखते रहें घर में, माँ को, बहनों को करते हुए देखते हैं ना, तो ही हाँ छोटी बहनें उससे सीख जाती हैं। तो ऐसा ही होता है। तो फ़ैज़ी देखती है करते हुए मुझको, अज़रा को, तो फ़ैज़ी ने बिल्कुल समझ लें इस तरह की ही कॉपी बन गई है। अब चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो लज़ानिया हो, चाहे वो कढ़ाई हो, कोरमा हो, तो बिल्कुल वही रेसिपीज़ फ़ॉलो करती है। जैसे मैं अपनी अम्मी के हाथ का कोरमा बनाती हूँ जो कि इनको बहुत पसंद है, तो वो भी फ़ैज़ी मुझसे खुद सीखती हैं। तो वो चीज़ें भी यही चीज़ होती है कि अगर आपको शौक़ हो तो यकीन मानिए और आपको लगन हो तो आप बहुत अच्छे से हर चीज़ सीख सकते हैं। और खाने में एक चीज़ होती है, खाना पकाने में आपको ना लगन होनी चाहिए। सिर्फ़ आपको निपटाना नहीं चाहिए कि बस खाना है पका लो, नहीं, आपको ना लगन होनी चाहिए। तो जो आप लगन से, खुशी से जो घरवालों के लिए खाना पकाते हैं ना, उसके अंदर तो उसकी प्रेजेंटेशन तो आप खुद करते हैं, लेकिन उसके अंदर एक जो ख़ास मोहब्बत होती है ना, उस चीज़ से ही आती है। लेकिन माशाल्लाह से जो लज़ानिया का प्रोसीजर होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, जैसे कि आप सब लोगों को पता है। और ज़ाहिर है अब जो इंस्टाग्राम वगैरह पे बनता है वो तो एक डिश लोग बना लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता घर में। हमारे यहाँ तो अगर लज़ानिया बन रहे तो 2 डिशों से कम तो बनेगा ही नहीं, यानी कि थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनता है। सबको पसंद आता है तो एक चीज़ है जो पसंद आती है तो फिर वो उस तरह से ही बनाया जाता है। और फिर फैमिली बड़ी हो और फिर थोड़ा-सा कहीं भेज भी दिया जाता है, ज़रा इफ्तार में, ये भी चीज़ होती है। तो इस वजह से कि रोज़े में इंसान ने हिम्मत करनी पड़ती है कि भई आज मैं इतना बड़ा। और फिर इफ्तार के बाद भी बहुत सारे ही काम होते हैं माशाल्लाह से। इफ्तार के बर्तन इतने हो जाते हैं, मतलब इफ्तार पकाते हुए इतने काम हो जाते हैं, और फिर इफ्तार के बाद तो यकीन माने अक्सर यही फ़ील होता है कि हम लोग तो बस समझ लें किचन के ही होकर रह जाते हैं। लेकिन ये भी अल्लाह ताला की तरफ से है कि इतनी मेहनत अल्लाह ताला कबूल करो। एक तरह से ये समझ लें सदका जारिया है जो हम घर वालों के लिए करते हैं। रोज़े में इतनी मेहनत करते हैं सब घर वालों को आराम देने के लिए, तो ये भी समझ लें एक तरह से हमारे लिए खुलूस ही है, हमारे खुलूस की ही निशानी करती है। और हमारा लज़ानिया बिल्कुल तकमील के मराहिल पर ही है। और एक फ़ैज़ी ने बिल्कुल बना दी थी डिश पूरी, और एक पे हमने रोल बना लिया था, एक डिश में हमने बिल्कुल उसको लेयर्स की तरह सेट कर लिया था, एक पे लेयर रोल की तरह बना लिया था। तो ये देखिए मैं पहले लेयर बनाती थी, लेकिन फ़ैज़ी ने मुझे देखा कि फिर फ़ैज़ी ने दोनों तरह से एक डिश बना ली। तो यही वही चीज़ है कि सीखने का मराहिल जो होता है ना मरला, वो बहुत अच्छा होता है। फिर यही बच्चियाँ जो अपने घर से ससुराल जाती हैं, सीखती हैं, तो फिर माँ बाप का नाम बहुत रोशन करती हैं। और अल्लाह ताला फ़ैज़ी के माँ बाप को भी बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत फ़रमाए, रहमत फ़रमाए। बच्ची का बहुत हौसला है और बहुत ज़्यादा हिम्मत है। और यूँ हमारा और फाइनल टच के लिए हमने लज़ानिया पे शिमला मिर्च काट दी थी, ऑलिव लगा दिए थे, अच्छे से ओरिगानो और कुटी मिर्च भी डाल दी थी, तो देखिएगा इसका टेस्ट कितना अच्छा आएगा। और फाइनली हमारा दस्तरख़्वान लग गया था। और चूँकि ये भी आमना की वजह से ही ख़ास कचौरियाँ लेकर आ गए थे, तो पकोड़े मैंने बहुत ही कम बनाए थे। और न सिर्फ कचौरियाँ बल्कि जलेबी भी लेकर आए थे और समोसे भी लेकर आ गए थे। ये देखें समोसा चाट के पूरे लावाज़िमात थे, इसलिए कि ये भी यूँ ही लेकर आ गए थे। आमना को बहुत ज़्यादा पसंद है समोसा चाट। देखें तो वही बात है कि सब लोग ख़्याल करते हैं एक दूसरे का। ये समोसे भी रखे हैं और गर्मा-गर्म समोसे आ गए थे, तो फिर हमने लज़ानिया छोड़ दिया। तो लज़ानिया हमने बनाया था, बेक किया था करीब 9 बजे। 9 बजे के करीब जब दोबारा सबको भूख लगने लगी थी तो बेक करके हमने उस वक़्त लज़ानिया खाया था। यकीन माने इतना बेहतरीन लज़ानिया बनाया था, ये सबको बहुत पसंद आया। सब ने फ़ैज़ी को बहुत सराहा, बहुत हौसला अफ़ज़ाई की, इसलिए कि बहुत आउटस्टैंडिंग बना था, बहुत ज़्यादा माउथ वाटरिंग, बहुत ज़्यादा सब ने एंजॉय करके खाया। और यकीन माने खाने का लुत्फ़ दुबाला हो गया। और अगले दिन सहरी करने के बाद अभी मैं सोई भी नहीं थी कि बहुत आवाज़ें आ रही थी बादलों की गरजने की। तो मैंने देखा बाहर रोशनी तो हो गई थी, लेकिन ठीक-ठाक बारिश हो रही थी। देखें इतना अच्छा मौसम हो गया था और बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि आप कैमरा भी मुझसे बाहर लेके नहीं जा रहा था। हाँ, बस इस घर में ना कोई अच्छी खिड़की नहीं है जहाँ से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकें बारिश से। और फिर ज़ोहर की नमाज़ के बाद भी काफ़ी अच्छा टाइम हो जाता है कि आप अच्छे से कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं। जो कुरान पाक के बाद जो अज़कार वग़ैरह हैं वो पढ़ सकते हैं। तो यकीन माने बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है। और बस कुरान पाक पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन एज़ यूजुअल बिल्कुल साफ़ था, जाने बिल्कुल सहरी में बिल्कुल साफ़-सुथरा किचन कर दिया था। और उसके बाद तो किसी कब का रोज़ा होता है चूँकि, तो किचन हमारा साफ़ ही रहता है। और आज का मेन्यू हमारा बिल्कुल मुख्तलिफ था। और अभी मैं और फ़ैज़ी बात ही कर रहे थे कि ये चीज़ें वग़ैरह बना लेते हैं कि अचानक से अब्बू आए और अब्बू ने बताया कि भई
दोबारा से बारिश शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा काले बादल आ गए और देखें तो फिर हम लोग कैमरा लेके बाहर आ गए थे, देखें कि हम भी बारिश को एंजॉय करें। और फिर अब्बू ने ही कहा कि भाई अब तो अफ्तार को बारिश के हिसाब से बनना चाहिए। तो फिर हमने मेन्यू में थोड़ी सी रद्दोबदल कर दी कि चलो अब्बू ने फरमाइश की और अब्बू की ख्वाहिश पर हमने अपना मेन्यू थोड़ा सा चेंज कर लिया। अब देखें बारिश इतना अच्छी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा। अब मैं ये टेरेस पे खड़ी हूँ, टेरेस पे और बाहर के कमरे में खिड़की जो कि आपको पता है कि है, तो वहाँ से काफ़ी अच्छी नज़र आ जाता है। बादल काले आ रहे थे और देखें हवा कैसे चल रही है। ये हमारा पार्क की तरफ का व्यू है, बहुत अच्छा हमारा व्यू है घर का माशाल्लाह माशाल्लाह से। इस तरफ से अगर आप देखें ना बहुत अच्छा लगता है। ये देखें मैं आपको बारिश भी दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और अचानक से गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ने लगी थी। 2-3 दिन से तो काफ़ी गर्मी हो रही थी, लेकिन एकदम से इतना मौसम ठंडा हो गया था जैसे ही बारिश हो रही थी। तो अब्बू की फरमाइश पे मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया था। यहाँ बन रही थी आलू की तरकारी थी और पूरियाँ। तो कड़ी पत्ता डाला है हमने, ऑयल में थोड़ा कड़ी पत्ता फ्राई किया है, साबुत धनिया डाला है, ज़ीरा डाली है और डाली है कलौंजी और इसको अच्छे से फ्राई किया है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये आलू की तरकारी बनती है और बहुत जल्दी बनती है। इसके बाद मैं नमक डालूँगी, कुटी हुई मिर्चें डालूँगी, थोड़ी सी हल्दी डाली है और इन सब चीज़ों को अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे। और मैंने तकरीबन भी 1 गिलास पानी डाला है। अच्छे से अपने पानी को मसालों के साथ भूनने के बाद थोड़ा सा उबालेंगे। थोड़ा पिंच से ज़्यादा मैंने इसमें डाला है कलर, ताकि हमारी तरकारी का अच्छे से कलर आए। 3 से 4 मैंने आलू लिए थे बड़े साइज़ के, उनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था और अब मैंने इसमें मिक्स कर दिया था। थोड़े मोटे मोटे टुकड़े मैंने कर लिए हैं। देखें बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। इस तरह से आप आलू की तरकारी बनाएं, बहुत जल्दी बन जाती है और इस मौसम में तो बेहतरीन लगती है। हरा धनिया काट के डाल दिया है, थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाल देंगे। तरकारी के बाद बनाएंगे मज़े से गरम गरम पूरियाँ, जो गरम गरम से तेल में तली थी। 2 किस्म की हमने पूरियाँ बनाई थी, इसमें आटे की भी थी और मैदे की भी थी। तो ये मैदे की पूरी है, देखें कितनी माशाल्लाह से ये मैदे की पूरी फूली है। इसलिए कि हम लोग जो है वो आटे की खाते हैं, पसंद करते हैं, बाकी बच्चे जो हैं वो मैदे की खा रहे होते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ थोड़ी सी चीज़ होती है। देखें बहुत मगर मज़े की ये पूरियाँ बनी थी और मौसम इतना अच्छा और इतना ठंडा हो रहा था, तो उनकी माने देखें कितनी बेहतरीन किस्म की ये फ्राई हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे तकरीबन काफ़ी सारी पूरियाँ मैंने फ्राई कर ली थी और बारिश अभी भी ज़ोरों से हो रही थी, यानी कि पूरी और तरकारी का मज़ा बहुत ज़्यादा दुबाला होने वाला है। और यहाँ पे मैं सेट कर रही थी आमना की इफ्तारी। देखें ये थोड़ी सी चाट है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाती है, सब चीज़ें ऐसे ही वापस आ जाती हैं। कोशिश करते हैं कि इसके पसंद की चीज़ बनाएं। और देखिए यहाँ पे मैंने सब कुछ रख लिया है, पूरी भी रख ली, तरकारी भी रख ली। और ये देखें यहाँ मैंने छोले बनाए थे, तो छोले मैंने ऐसे ही सादे रख लेती हूँ और जिसकी जैसे मर्ज़ी होती है इस तरह से वो बना लेता है। यहाँ प्याज टमाटर आलू बॉयल किए थे, नींबू है, दही है, हरे धनिया है, यहाँ पे साथ हरी मिर्चें भी हैं, चाट का मसाला भी साथ रख लेते हैं, पापड़ी है और साथ मैंने इमली की चटनी बनाई थी। ये हैं छोले। तो इस तरह से भी अगर आप चाहें तो सर्व कर सकते हैं छोले वाइट वाले चने। तो देखिए मैंने इमली की चटनी बनाई थी और बहुत ही मज़ेदार चटनी बनी थी। तो ये खट्टे मीठे छोले होते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। गर्मा गर्म पूरियों के साथ तरकारी को हम एंजॉय करेंगे अच्छे से मौसम में, लेकिन आप करेंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखेंगे। नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।